जिंदगी में जिद की बहुत अहमियत होती है। जिद अगर पॉजिटिव हो तो दुनिया बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के रामवीर तंवर ने भी एक जिद की और आज उन्हें पूरे देश में लाइब्रेरी मैन के तौर पर जाना जाता है। इनकी पहल से 6 राज्यों के 300 गांवों में लाइब्रेरी खोली गई है। ये लाइब्रेरी गांव के गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। जो बच्चे पैसे न होने की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते हैं, इस लाइब्रेरी में पढ़कर अपना जीवन संवारने में जुटे हुए हैं। जिंदगी में जिद की भी बहुत अहमियत होती है। जिद अगर घमंड बन जाए तो इंसान का पतन शुरू हो जाता है, और अगर यही जिद सकारात्मक सोच लिए हो तो वही होता है जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के रामवीर तंवर ने किया। आज रामवीर को पूरे देश में लाइब्रेरी मैन के तौर पर जाना जाता है। इनकी पहल से 6 राज्यों के 300 गांवों में लाइब्रेरी खोली गई, जो गांव के गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। गरीब घरों के जो बच्चे किताबों के अभाव में बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर पाते थे, वो अब रामवीर की लाइब्रेरी की मदद से अपना जीवन संवारने में जुटे। इसकी जो बीजारोपण जो हुआ था वो सन 2018 में हुआ था। दरअसल क्या होता है कि हम सब अपने जीवन में हम अपनी एक ऑफिशियल लाइफ में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हम कुछ समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। जो हमारा हम सबका दायित्व बनता है वो हम नहीं निभा पाते हैं। हम परिवार के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन समाज के लिए कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वही एक जो चीज थी वो मेरे भी सीने में कहीं थी, और इसी के द्वारा सन 2018 में मार्च के महीने में हमने अपने गांव झुंडपुरा के जो खंडर पड़ा हुआ पंचायत घर था, गांव के पूरे मतलब अपने पूरे गांव के सपोर्ट से हमने अपने पंचायत घर में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, देखिए समाज को अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो केवल 2 चीज़ों पे हमें काम करना ज़रूरी है। या तो हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है या एजुकेशन पे काम करना चाहिए। ये 2 पिलर ऐसे हैं जो अभी इस समय हमारे देश के कमज़ोर हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि इस पे हम सभी पूरा देश मिलकर कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। तो यही मेरे मन में आया है कि क्यों ना हम एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हमें काम करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, हम सभी ने अक्सर देखा है, हमारे बड़े बूढ़ों ने सभी ने देखा है कि बच्चे गलत दिशा में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सकारात्मक दिशा को चुनने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। तो हमने यही नोटिस किया था कि जो हमारे गांव के बच्चे थे वो गली नुक्कड़ चौराहों पर अपना ज़्यादा समय व्यर्थ किया करते थे, लेकिन उनको सही दिशा में लाने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन मुझे तो कोई दिखा नहीं था। और जब मैंने ये बात अपने गाँव के सामने रखी तो जो गाँव के बड़े बूढ़े थे उन्होंने मुझे बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, हम इस खराब खंडर पंचायत घर में पुस्तकालय अगर खोल दें तो ये बच्चे सही आकर बैठना शुरू कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमें अच्छा लगा और पूरे गांव ने इसमें सपोर्ट किया। ये पंचायत घर जब हमने शुरुआत की तो बड़ी निचले स्तर से हमने की थी कोशिश। उसमें हमारे बच्चे उस समय दरियों पे बैठा करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे गांव का सपोर्ट और बाहर वाले लोगों का सभी का सपोर्ट इसमें है, और आज एक ये बहुत भव्य सुंदर पुस्तकालय बन चुका है जिसमें सारी ही आधुनिक चीजें हैं। 2018 में मार्च के महीने में जब शुरुआत की थी तो हमने टारगेट अपने गांव को ही किया था।
हमने अपने गांव के ही बच्चे जो थे उनके लिए बैठने की व्यवस्था करने की कोशिश की थी। लेकिन गांव के साथ साथ जब हमें पता चला कि आसपास हमारे गांव के आसपास झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, सेक्टर 8 है, सेक्टर 11 की झुग्गियां हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हमारे गांव के अंदर बाहर से आकर रह रहे हैं, जिनके पास इतनी जगह नहीं है, एक कमरे में रहते हैं वो लोग। वहां से हमें ये आया जब बच्चे आकर यहाँ बैठ के हमसे कहने लगे कि भैया क्या हम यहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, गांव के लिए है और सभी के लिए है, सार्वजनिक है और निःशुल्क है। तो यहाँ पर गरीब बच्चे भी आकर बैठकर पढ़ना शुरू किया उन्होंने। तो हमें ये दिखने लगा कि हमें गांव के साथ साथ इन गरीब बच्चों के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार से तो हमारी केवल एक ही विनती है कि जो काम हम कर रहे हैं, हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और गांव-गांव में एक पुस्तकालय खुलवाएं, जिससे कि गांव के बच्चे जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें ये सुविधाएं मिलें और वो बैठकर वहां पढ़ सकें। लेकिन सबसे हम ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आप पुस्तकालय खुलवाते हैं तो गाँव के लोगों को उसमें जोड़ना जरूरी है, क्योंकि एक पुस्तकालय बनाने के लिए भावना, गांव के लोगों की भावना जरूर जुड़नी चाहिए। जिस प्रकार से हमने अपने गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाई, तो हमने अपने गांव के बच्चों के साथ बड़े बूढ़ों से जितना जिस पर जो भी योगदान दिया जा सकता है, चाहे श्रम दान हो, चाहे धन दान हो, किसी भी तरीके का हो, वो दान देना जरूरी है। जब हम अपना सपोर्ट गांव की लाइब्रेरी में देते हैं तो एक हमारी भावना जुड़ जाती है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, कमरा और फर्नीचर ना लगाने के अलावा उसके साथ साथ आप लोगों की भावनाएं जरूर जोड़ें। इस वक्त रामवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रामवीर जी, आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो मैं रवीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे इस लाइब्रेरी की मिशन को अपने यहाँ पर जगह दी, इस शो में जगह दी और सराहा। आप गांव में गए, वहां लोगों को तैयार किया, लाइब्रेरी के लिए जगह ढूंढी, ये सब कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? जी, ये सफर कठिन भरा तो था ही, लेकिन क्या होता है कि जब अगर हम कुछ चीज ठान लेते हैं, हमारे मंसूबों के सामने ये जितनी भी मुश्किलें होती हैं ये सब फीकी पड़ जाती है और हमारा रास्ता आसान हो जाता है। परेशानियां काफी आई थी, पंचायत घर में भी खंडर था, बहुत बुरी इसकी व्यवस्था थी। ऐसे ही न जाने सैकड़ों गांव के अंदर खंडर पड़े, पंचायत घर, भवन, मंदिर का कोई कमरा, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसका कोई भी सदुपयोग नहीं हो रहा था। हमने अलग अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को इसका महत्व बताया कि पुस्तकालय गांव के अंदर बनने से कितना बदलाव आ सकता है। और लोगों को ये समझ में भी आया कि अगर कोई खंडर पड़ी जगह है या कोई हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही है जगह, हम उसको एक पुस्तकालय रूपी हम अपने बच्चों को एक अच्छा सा तोहफा दे सकते हैं, जिसमें बच्चे बैठकर हमारे अपना भविष्य लिख सकें। तो परेशानियां काफी आई थी कि गांव में अगर खंडर है उसके लिए खर्चा कहां से आएगा, क्योंकि हर गांव संपन्न नहीं होता है। गांव में बहुत सारी परेशानियां भी होती है, कोई गांव गरीब भी होता है, कोई गांव के पास बहुत अच्छा समृद्ध होता है। लेकिन गरीब जिन गांव में आर्थिक व्यवस्था थोड़ी कमजोर होती है, उन गांव में बड़ी समस्याएं आई। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने हिसाब से चंदा इकट्ठा किया और अपने अपने गांव में पुस्तकालय बनाया। रामवीर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे कई बच्चे होंगे जो इन लाइब्रेरियों में पढ़कर सफल हुए होंगे, बड़े ओहदों पर पहुंच गए होंगे, उनके बारे में कुछ तो बताइए। हमारी इस लाइब्रेरी से तो लगभग 4 साल में अभी तक के 10-12 बच्चे हमारे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी पहुंच चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी पहुंच चुके हैं। एक बच्चे की मैं कहानी बताता हूं आपको। एक सेक्टर 8 हमारे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। गांव के बच्चों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस बच्चे के घर में इतनी जगह नहीं है पढ़ने की। वो बच्चा 12वीं के बाद उसने ग्रेजुएशन की, बीटेक की उसमें, और बीटेक करने के बाद वो लगातार हमारी लाइब्रेरी पे आता रहा और मेहनत करता रहा निरंतर। आज वो बच्चा एक एमएनसी कंपनी में, टॉप कंपनी में आज वो नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है। जब हम उससे पूछते हैं कि आपके जीवन में इस लाइब्रेरी ने क्या बदलाव किया,
तो वो ये बतलाता है कि अगर ये लाइब्रेरी ना होती तो मैं आज यहाँ ना होता। रामवीर जी, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं कि यूं ही आप आगे बढ़ते रहें और सफलता पाएं।